अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में आप जानते हैं कि इंडिया की एक मूवी आई है जिसमें रहमान डकैत जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से था, उसके बारे में मूवीज़ फिल्म आई गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं रहमान डकैत था कौन और इसकी पूरी हिस्ट्री और रहमान डकैत क्यों इतना मशहूर था। दोस्तों, रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इस पर ड्रामे और अब इंडिया ने भी रहमान डकैत पर पूरी फिल्म बना डाली। दोस्तों, लियारी कराची का सबसे पुराना और गरीब इलाका है। यहाँ कई सालों से गैंग्स, पॉलिटिक्स और पुलिस ऑपरेशन चलते रहे हैं। 3 सबसे बड़े जो किरदार हैं वो हम आपको बताते हैं, जिनमें से टॉप पर रहमान डकैत था और उसके बाद उज़ैर बलोच और तीसरा जो था इनका गैंग का जो सरगना था वो था अरशद पप्पू। ये तीनों एक दूसरे के दुश्मन और पावर के लिए लड़ने वाले थे। पहले इनकी दोस्ती थी, लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ मामलात के बाद इनकी आपस में कुछ पैसों के मामले में लेन देन की वजह से हालात इनके आपस में ख़राब हुए, जिसकी वजह से रहमान डकैत और अरशद पप्पू एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए और एरिया इन्होंने अपना बांटने के हवाले से इनकी एक दूसरे से दुश्मनी शुरू हो गई। दोनों ने अपने अपने गैंग बना लिए। रहमान डकैत लियारी का सबसे मशहूर गैंगस्टर था। असल नाम इसका रहमान बलोच था। शोहरत लियारी का डॉन इस नाम से जाना जाता था। लोग उसको गैंगस्टर और कुछ लोग उसे हीरो टाइप भी कहते थे, क्योंकि वो गरीबों की मदद भी करता था और अमीरों के लिए वो मौत का फरिश्ता कह लें आप, और गरीबों के लिए वो मसीहा था। इस तरह की कुछ उसकी पर्सनैलिटी थी और इस तरह के उसके जो थे मामलात थे। सपोर्ट लियारी के कुछ लोकल पॉलिटिकल लोग उसको सपोर्ट करते थे। उसकी एक्टिविटीज़ कुछ अच्छी ना थीं, जिसमें भत्ताखोरी, किडनैपिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो मुलव्वस था। अपना कोर्ट सिस्टम भी बनाया हुआ था, सुनने में आता है, और कोर्ट सिस्टम में उन्होंने अपना अमन कमेटी के नाम से इस कोर्ट सिस्टम को मुतारफ़ कराया था, जहाँ पर वो खुद ही समझ लें इसका चीफ़ एग्जेक्टिव था, जहाँ पर वो खुद ही फ़ैसले करता था। और इसके अलावा 2009 में कराची पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। इस टाइम जो आप राइट साइड पर एक पुलिस वाले हैं, इनकी पिक्चर देख रहे हैं, और ये चौधरी असलम थे जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने इसका जो था इनकाउंटर किया। और लेफ़्ट साइड पर जो बिल्कुल यंग एक आदमी की आप पिक्चर देख रहे हैं, वो रहमान डकैत जो है उसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। उसके अलावा उज़ैर बलोच रहमान का बदला किसने लिया? असल नाम उज़ैर जान बलोच था, जो तीसरा किरदार था। बैकग्राउंड रहमान डकैत का करीबी बंदा था। उज़ैर बलोच ने फिर पप्पू जो था अरशद पप्पू, इसका कत्ल किया और इससे बदला लिया। उज़ैर का रोल था, अपने आप को लियारी अमन कमेटी का चीफ़ कहता था। एरिया वालों को कुछ वेलफेयर टाइप के काम, जैसे कि शादियां और निकाह वगैरह और किसी की मदद कर देना पैसों की मद में, इस तरह के काम भी करता था उज़ैर बलोच भी। पॉलिटिक्स से लिंक, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन बताए जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग इसे अपना वर्कर या सपोर्ट सिस्टम समझते थे। अरेस्ट कब हुआ? 2016 के बाद उज़ैर को रेंजर्स ने पकड़ा। आज तक उस पर कई केसेस चल रहे थे। अरशद पप्पू का अगर हम जिक्र करें तो इसका असल नाम अरशद हुसैन पप्पू, अरशद पप्पू ग्रुप था। लियारी का थोड़ा अलग एरिया जो उसके कंट्रोल में होता था। दुश्मनी का सबब, पप्पू और रहमान उज़ैर के बीच बहुत पुरानी दुश्मनी थी। एक वक्त था जब अरशद पप्पू लियारी का पावरफुल गैंगस्टर हुआ करता था। रहमान और उज़ैर उसके अगेंस्ट हो गए। दोनों गैंग्स में बहुत तबाही हुई। अरशद पप्पू की मौत कैसे हुई? 2013 में लियारी में अरशद पप्पू को दुश्मनों ने पकड़कर बहुत बुरे तौर पर मार दिया। इसमें उज़ैर बलोच ग्रुप पर इल्ज़ाम भी लगाता है। हु वाज रहमान डकैत इन न्यू अपकमिंग बॉलीवुड मूवी धुरंधर? इस सारी स्टोरी को इंडिया ने अपनी एक मूवी में भी दिखाया है, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि इंडिया ने एक बुरा इमेज दिखाने के लिए रहमान डकैत को मुतारफ़ करवाया है मूवी में, लेकिन वो रहमान डकैत अक्षय खन्ना जो इसका किरदार अदा कर रहे हैं, वो असल हीरो से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं इस टाइम, अपनी एक मशहूर एंट्री की वजह से और उनके स्टाइल की वजह से। हु वाज रहमान डकैत? कराची गैंगस्टर पोर्ट्रेड बाय अक्षय खन्ना इन धुरंधर हु किल्ड हिज ओन मदर। कहा यह जाता है कि रहमान डकैत ने अपनी ही माँ को भी कत्ल कर दिया था। एंड प्लेड फुटबॉल विद कट हेड्स, और जो वो डकैती के दौरान या वैसे लोगों पर जुल्म करता था, उनके सरों से, कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलता था। ऐसा हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है।
धुरंधर इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ रहमान टिकैत। रहमान टिकैत के ऊपर एक्चुअली ये फ़िल्म बनाई गई है। 2009 के बाद पुलिस ने रहमान को मार दिया, उज़ैर बलोच ने कंट्रोल ले लिया। 2012 से 2014 में उज़ैर वर्सेस अरशद पप्पू वार पीक पर थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई थी, खुलेआम सरेआम गोलियों का तबादला होता था आपस में। पप्पू को मार दिया गया। लियारी में बहुत गोलाबारी, धमाके और ऑपरेशंस हुए। 2015 से 2017 रेंजर्स ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। उज़ैर बलोच ग्रुप टूट गया, गैंगवार कंट्रोल में आ गई। अब आज की अगर हम लियारी की सिचुएशन की बात करें, आज के 2025 के दौर में, तो गैंग्स का कंट्रोल आप कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। पुलिस और रेंजर्स का सेटअप मजबूत है इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा एरिया काफ़ी बेहतर और सेफ़ हो गया है।